कमेटी थी सर, वो आज ड्राफ्ट देने वाली थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा जुलाई के सप्ताह में आपको ड्राफ्ट देगी। किस तरीके से देखते हैं सर जिस पर काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है। और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। सर, माना ही जा रहा है कि जुलाई में शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है सर। उत्तराखंड के लिए कितनी गर्व की बात है, और सर पूरे भारत में भी इसकी चर्चा ही हो रही है सर अब। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है।